नमस्कार दोस्तों। इस बार कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में तो चुनाव हो चुका, तेलंगाना में होना है, त्रिपुरा में होना है, मेघालय में होना है, नागालैंड और मिजोरम भी इसमें शामिल हैं। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, लेकिन हरियाणा में 2024 में है, अगले साल के अंत में है। लेकिन यहाँ जो मैं आज बात करूँगा वो और हरियाणा और मध्य प्रदेश के बारे में। तो दो राज्यों में क्योंकि बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार गठबंधन में है, जननायक जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है जो कि दुष्यंत चौटाला की है। लेकिन इस गठबंधन में भी दरार पड़ चुकी है और इस वक्त कल मैं एक खबर देख रहा था कि बीजेपी के नेता, खुद हरियाणा में बीजेपी के कुछ नेता और आम आदमी पार्टी के नेता और इवन जननायक जनता पार्टी जिससे बीजेपी का गठबंधन है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब देखिए, इससे पता चलता है कि हरियाणा में जो एमएल खट्टर है मुख्यमंत्री, उनको लेकर कितना असंतोष है। इसकी वजह भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। वजह इसकी बीच में जो आंदोलन हुआ हरियाणा में किसानों का और उसके बाद पहलवानों का, उसमें जो हरियाणा प्रदेश बीजेपी के कुछ नेता थे, उन्होंने किसानों का और पहलवानों का समर्थन किया, तो उनको लेकर पार्टी नाराज थी। अब हुआ ये है कि कुछ लोगों को महत्व नहीं दिया गया, पार्टी में काम कर रहे हैं उनको महत्व नहीं दिया गया। इस बार ये मामला फंस सकता है हरियाणा में। बीजेपी के लिए चुनौती है बहुत बड़ी, क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे 2019 में, उसमें क्या हुआ था कि 40 सीटें बीजेपी को मिली थी और 40 सीटें जेजेपी को मिली थी, 30 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, उससे गठबंधन कर लिया तो सरकार बन गई। लेकिन अब जननायक जनता पार्टी से भी इनके संबंध खराब हो गए, क्योंकि वही किसानों का आंदोलन और वही पहलवानों का आंदोलन और वही कुछ अतीक अहमद को लेकर जो बयान दिया गया दुष्यंत चौटाला की ओर से, उससे गठबंधन में दरार पड़ गई है। तो बीजेपी के लिए हरियाणा में चुनौती है, जहां वो गठबंधन में है और इसी साल 2024 में यहाँ चुनाव है हरियाणा में, तो लोकसभा चुनाव भी साथ में है। तो ये विधानसभा चुनाव जो होगा इस बार जिन जिन राज्यों में, वो दर हकीकत जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उनका एक सेमीफाइनल के तौर पर होगा ये। अब कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार चली गई, वहाँ कांग्रेस ने सरकार बना ली, इससे कांग्रेस के हौसले बहुत बुलंद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरियाणा बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हो गए, कल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको सदस्यता दिलाई। इसी तरह जननायक जनता पार्टी के भी शामिल हो गए। तो अब इस बार मनोहर लाल खट्टर क्या करेंगे? मनोहर लाल खट्टर 3 बार से मुख्यमंत्री हैं। इस बार क्या होगा? इस बार वो हैट्रिक, इस बार वो चौथी बार बनेंगे या नहीं बनेंगे? एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है नेताओं के खिलाफ जो लगातार मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। बाबा राम रहीम को लेकर बीच में उनको पैरोल दिया गया, बाहर निकाला गया, उनसे प्रचार करवाया गया, बहुत सारा उनसे काम किया गया। तो वो भी एक फैक्टर है, ये भी लोग देख रहे हैं। तो कुल मिला के बीजेपी के सामने हरियाणा में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। खुद कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो हरियाणा के, ओम प्रकाश धनखड़, वो भी पार्टी से खुश नहीं है, मुख्यमंत्री खट्टर से खुश नहीं है। तो ये है हरियाणा की कहानी। 2024 में यहाँ चुनाव है। अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूँ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 4 बार से मुख्यमंत्री हैं, और जो मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है वो 4 बार से मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें उनकी लुटिया डूबते डूबते बच गई थी। उनको कुछ सीटें कम मिली थी कांग्रेस के मुकाबले, तो कमलनाथ ने सरकार बना ली। लेकिन बीजेपी तोड़ने फोड़ने में माहिर है, तिकड़म बढ़ाने में, खरीदने में। तो फिर 17 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हालांकि उसके बाद 1.25 साल के बाद ही बीजेपी ने जोड़ घटाना करके कमलनाथ की सरकार गिरा दी, और इसके बाद एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार प्रदेश के सीएम बन गए, चौथी बार। तो लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए भी है क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान एक तो वही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उनके खिलाफ है।
और इस बार उनको केंद्र में लाने की बात की जा रही है। मे भी वहां अगला सीएम ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाने की, केंद्र में एडजस्ट करने की बात की जा रही है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि शिवराज सिंह के दिन अब पूरे हो गए, अब उनको किसी राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उनको मुझे लगता है केंद्र में कहीं एडजस्ट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात देखिए वहां क्या हुआ, बीच में एक सीधी में एक घटना हुई, पेशाब कांड हुआ, जिसमें आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने। किसी ने क्या, बल्कि वो बीजेपी के विधायक का प्रतिनिधि था, केदार शुक्ला, जो बीजेपी का विधायक है सीधी में, उसका वो विधायक प्रतिनिधि था जिसका नाम प्रवेश शुक्ला था, और जो विधायक के चुनाव प्रचार में काम करता था, बैनर पोस्टर लगवाता था, सभाएं आयोजित करवाता था, और वो मुख्यमंत्री का भी खास है, मुख्यमंत्री के साथ उसके फोटो हैं कई जगह पर। और इतना ही नहीं, राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनके घर पर भी उसके फोटो है। हालांकि इस घटना के बाद मुख्यमंत्री बहुत घबराए हुए थे और उन्होंने उनको बुलाया, उस पीड़ित को बुलाया अपने घर, और उसके हाथ पैर धुलवाए, उसकी पूजा की, उसको टीका लगाया, उसको खाना खिलाया, उसकी पत्नी को दिलासा दी, उसके काम धाम के बारे में पूछा, कहा अभी नौकरी नहीं होगी तो नौकरी दिलवा देंगे। ये सारी नौटंकी शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ की। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान ने ये इसलिए नहीं किया कि वो किसी दलित आदिवासी के प्रति बहुत ही हमदर्दी रखते हैं, बल्कि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। ठीक, अच्छा, ये जो दलित इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक बात पहुंची और वो बहुत नाराज थे इस पूरे मामले में। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस बार शिवराज सिंह की सत्ता उसको वहां प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, उनको केंद्र में लाया जाएगा। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधी में शहडोल में, जो कि एक आदिवासी इलाका है, वहां 2 दिन वो रहे और 2 दिन उन्होंने वहां वो आदिवासियों के बीच रहे, उनको संबोधित किया, उनके साथ खाना भी खाया। ठीक है, लेकिन उसी मध्य प्रदेश में सीधी एक जगह है जहां पर एक दलित एक आदिवासी पर पेशाब कर दिया गया, वो बीजेपी कार्यकर्ता उसमें शामिल था। तो प्रधानमंत्री इस मुद्दे से, इस प्रकरण से बड़े नाराज हैं। मैं आपको बताता हूं कि जबलपुर भी आदिवासी इलाका है, जहां कुल मिलाकर जो आदिवासी इलाका शहडोल वगैरह, यहाँ पर 17% आदिवासी हैं, और ये बड़ा रोल अदा करते हैं पार्टी को जिताने में, हराने में। तो जिस जिले में प्रधानमंत्री आदिवासी के साथ बैठे हुए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं, दूसरी ओर उस अगले ही 2 या 4 दिन बाद ये ऐसी घटना वहां हो जाती है, तो इसका मतलब शिवराज सिंह की पकड़ एडमिनिस्ट्रेशन पर ढीली पड़ रही है। शिवराज सिंह चौहान, ये वीडियो लाके शिवराज सिंह चौहान के सामने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी गई। और अब इससे पहले एक बात और बताता हूं, कांग्रेस वहां लगातार हमलावर है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आना चाहती है। तो हुआ क्या कि एक वहाँ का जो शिक्षा निदेशालय है, वो उसमें आग लग गई। बिल्डिंग के एक सरकारी भवन है, उसमें बहुत बड़ी आग लगी, जिसमें सरकारी फाइलें जलकर खाक हो गई। बताया जाता है कि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो कि जला दिए गए। मतलब ये साजिश के तौर पर ये आग लगवाई गई, ऐसा आरोप है विरोधियों का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विरोधियों का कहना है, ये कांग्रेस का कहना है कि ये सब वहाँ कराया गया। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मध्य प्रदेश में है, जहां 230 सीटें हैं विधानसभा की, और पिछली बार बड़ी मुश्किल से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी। ये तो ही मध्य प्रदेश की बात। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हरियाणा में भी स्थिति खराब है। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता गंवा चुकी है, विधानसभा चुनाव हुए थे, कर्नाटक में ये लोग हार चुके हैं, 2 राज्य इनके हाथ से निकल चुके हैं। अब ये 2 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश और हरियाणा। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, वहां भी ये लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन 2 राज्यों में अपनी सरकार बचाने, 2 राज्य जीतने के साथ साथ 2 राज्यों में अपनी सरकार बचाने की, यानी अपना किला बचाने की बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि कैसे इन चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। अंत में मैं यही कहूँगा, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो जैसे भी है वो बनी ही हुई है, चाहे वो मणिपुर की घटना को लेकर कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे हैं, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनमें हमारे जो बीजेपी मोदी सरकार के जो राज्य मंत्री हैं, जो वहाँ के राज्यों में जो काम कर रहे हैं, वो अलोकप्रिय हो रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, देखना बाकी है कि आने वाले समय में ऊँट किस करवट बैठेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।